बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है थ्री माध्यक माइनस टू माध्यक, ठीक है ना, -2 माध्यक। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्यक, ठीक है। बहुलक बोले तो क्या, मोड, ठीक है ना, मोड हो गया, ये मीडियन हो गया, ये मीन हो गया, तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है ना, तो ये हो गया। तो बहुलक का ये फॉर्मूला तुमको क्या किया रहेगा कि बहुलक दे दिया रहेगा, ठीक है ना, माध्यक दे दिया रहेगा, यदि माध्यक दे दिया बोलेगा माध्य क्या होगा, ठीक है ना। मान लो कि बहुलक दे दिया 5, ठीक है ना, माध्यक दे दिया 10, ठीक है ना, बोलेगा क्या माध्य क्या होगा, इस तरह से हो सकता है। या माध्यक दे दिया रहेगा और माध्य भी दे दिया रहेगा, ठीक है, बोलेगा बहुलक क्या होगा। तो 3 को जितना दिया रहेगा माध्यक उतना से गुना करना, 2 को माध्य से गुना करना, माध्य 5 दिया रहे, 7 दिया रहे, जो भी दिया रहे, ठीक है, या दशमलव में दिया रहेगा तो दशमलव में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है, यही मेन फार्मूला है, ठीक है ना। इसको याद कैसे रखना है, तो बहुलक इक्वल टू समझ रखोगे याद क्या, देखो इसमें 4 गो टर्म है, कितने टर्म है, 4 टर्म है, ठीक है, 4 टर्म। ये देखो 3 माध्यक, अब तुमको कंफ्यूजन होगा, वहाँ ऑप्शन में भी दिया रहता है, तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मतलब ये इसमें सही कौन सा क्रम है, तो कभी दे देगा 2 माध्यक दे देगा, यहाँ 3 दे देगा, कभी यहाँ बीच में प्लस कर देगा, तो कभी क्या कर देगा, पहले इसको लिख देगा, इसको बाद में लिख कर बीच में माइनस लगा देगा, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या करना है कि अपने तरीका से याद कर लेना। देखो इसमें 3 गो चीज है ना, ये 3 गो शब्द से बना है, ठीक है ना, ये कितना शब्द से बना है, 2 शब्द से, आधा दोनों में है, ठीक है ना, तो कितने से बना है, ये 3 से बना है, तो ये 2 से बना है, तो इसलिए इसके पीछे 2 से गुना हुआ, ठीक है ना। 3 माध्यक का मतलब हो गया 3 गुने माध्यक, 3 माध्यक का मतलब क्या हो गया, 3 गुने माध्यक, ठीक है ना, 3 गुने माध्यक, तो 3 माध्यक की जगह बैठा देना। अभी लेते हैं क्वेश्चन, तो क्या होगा, इसमें 3 गो अक्षर, इसलिए इसके पीछे कितना से गुना होगा, 3 से, यानी कि पीछे होगा, आगे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ 2 गो है तो इसके पीछे कितना से गुना होगा, 2 से गुना होगा, ठीक है। ये 4 गो है तो इक्वल टू में होगा, इसके इक्वल टू, ठीक है ना, इसके इक्वल टू, ये 4 गो है, ब ह ल अ क, इसे कहते हैं ना बहुलक, तो इसमें 4 गो लेटर या 4 गो अक्षर है, तो इसे बोल सकते हैं, तो याद रहेगा। मान लो कि आप क्वेश्चन दे देगा तुमको, ठीक है ना, क्वेश्चन दे देगा क्या कि माध्यक दे देता है, ठीक है, मान लो कि यहाँ दे दिया क्वेश्चन दे दिया, माध्यक इक्वल टू है, मान लो कि 7.5 है, ठीक है, और माध्य इक्वल टू है कितना, मान लीजिए कि 4.3 है, इस तरह से, ठीक है ना, 4.3, तो माध्यक दे दिया 7.4, माध्य दे दिया 4.3, तो बोल रहा है बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे, इसीलिए बहुलक बराबर 4 गो लेटर बराबर 3 माध्यक, 3 गो अक्षर वाला तो माध्यक होता है, और 2 अक्षर वाला तो माध्य होता है, -2 माध्य, ठीक है ना, याद रखो नहीं तो कंफ्यूजन होते रहोगे। 3 गुने ये माध्यक की जगह कितना देंगे, 7.5 देंगे, ठीक है, -2 गुने ये माध्य की जगह कितना देंगे, 4.3 देंगे, ठीक है। तो ये गुना करेंगे कितना होगा, देखो 5 या 15 हासिल हो गया, 1 7 या 21 1 22 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया, 5 या 15 7 या 21 1 22, एक अंक के बाद दशमलव, तो सारे 22 हो गया, माइनस इसको करेंगे तो देखो 3 दूनी 6 हासिल, एको नहीं, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 दे दिया, दशमलव 1 अंक के बाद, ठीक है। अब इसको घटा दो, तो घटाओगे कैसे, जैसे मान लो कि ऐसे घटाना, 22.6 है ना, 22.5 है ना, तो पॉइंट के सामने पॉइंट देना है, ठीक है ना, पॉइंट के सामने पॉइंट। अब इसे ये रुपया देखो 8 रुपया, ये 22 रुपया, ठीक है ना, पैसा को एक साइड लिया, तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, घटेगा नहीं तो हाथ से लेंगे तो ये होगा 15 में से 6 गया तो 9 हो गया, ये बच गया 1, फिर हाथ से लेंगे तो 11 में से 8 गया तो 3 हो गया, यहाँ दशमलव था, दशमलव दे दिए, यहाँ ये कितना है, 2 ही है ना, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 2 था, हमको लग रहा था 8 है, ये 8 नहीं है 2 है, ठीक है। तो ये कितना होगा 13.9, ये हो गया आंसर, ठीक है। मैक्सिमम दशमलव में ही दिया रहेगा, यदि दशमलव में नहीं दिया रहता, सिर्फ 7 दिया रहता, 7 या 21 होता, माइनस, ठीक है, कितना हो जाता, ये मान लो कि 4 दिया रहता, तो 4 दूनी 8, 21 में से 4 गया तो कितना हो गया, 17 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ दशमलव। चलो इधर देखो, माध्यक निकालना है, ठीक है ना, और क्या कर रहा है, ये दिया क्या क्या है, तो माध्य दिया है, बहुलक निकालना है,
ठीक है। अति बहुलक भी दिया हुआ है, माध्य भी दिया हुआ, क्या निकालना है माध्य। अब कितना बच्चा क्या किया था कि मतलब ये माध्य के जगह ये माध्य वाला मान बैठा दिया। ये दोनों में अंतर है, ठीक है ना। ये माध्यक है, ये माध्य है, इसी को माध्यिका भी लिखा जाता है, ठीक है ना। माध्यक को ही माध्यिका लिखा जाता है। ये दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है ना। ये माध्यक है, ये माध्यक है और ये माध्य है, दोनों अलग अलग होता है। इसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, इसको मीन बोलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे लिखा हुआ तो यहाँ नहीं बैठाना, मीन दिया हुआ है तो मीन निकालना है, ये वाला चीज है ना। तो मीन यहाँ पे बैठाना है, ठीक है। और माध्यक क्या करना है, ये वाला निकालना है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जो मान दिया वहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो बहुलक है, तो बहुलक कितना दिया है 5.5, ठीक है। लेकिन एक चीज बताता है, देखो एक और चीज देखो यहाँ पे क्या है। तो जैसे मान लो कि यहाँ मेन फार्मूला तो ये है ना, मेन फार्मूला ये है, लेकिन यहाँ से फार्मूला निकलेगा, ठीक है ना। क्या तो बहुलक बराबर जैसे निकला है ना, तो माध्य बराबर भी होगा और माध्यक बराबर भी होगा, ठीक है। मान लो कि माध्यक बराबर क्या होगा, माध्यक बराबर देखो माध्यक बराबर, तो माध्यक बराबर क्या होगा सो देखो, मान लो जिसको निकालना है उसको एक साइड अकेले रहेगा वो, ठीक है ना। तो मान लो कि माध्यक ये है, तो माध्यक को इधरे रखना है, ठीक है। तो इसको इधरे रहने दो, इस दोनों का भी रहने दो, तीनों को रहने, तीनों को हटाना है, ठीक है ना। तो सिर्फ माध्यक बराबर, तीन माध्यक नहीं, सिर्फ माध्यक, एक माध्यक बराबर। तो 3 माध्यक है, हम अभी 3 माध्यक नहीं लिखे क्या, ठीक है ना। 3 माध्यक नहीं लिखे, 3 अपना मन में रखे, ठीक है। 3 है, हम क्या किए, -2 माध्य है ना, तो इस बहुलक की तरफ इसको भेज दिए। तो माइनस में तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। बहुलक देखो हम थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है ना। हम क्यों लिख रहे हैं, बात समझ में आ गया होगा या नहीं तो आ जाएगा। 2 माध्य, ये 2 मीन हो जाएगा, 2 मीन कितना दे देंगे बेटा में 3, सही है ना। तो मतलब माध्यक बराबर भी निकल गया, लेकिन इतना क्या याद रखो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना, कि कौन क्या फार्मूला, वो तब ज्यादा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ज्यादा बोझ नहीं देना चाहते थे, सिर्फ यही फार्मूला याद रखो, इससे भी बन जाएगा, इन्हें कि इससे नहीं बनेगा। हाँ, इससे डायरेक्ट तुमको पुट करोगे आ जाएगा, ठीक है ना। माध्यक जैसे पूछ रहा है ना, तो यहाँ बहुलक दोगे इतना, ठीक है ना। मतलब बहुलक कितना है 5.5 प्लस माध्य 2.5 को 2 से गुना करोगे तो 2.5 हो जाएगा। तो सारे क्या कितना हो जाएगा 10.5 एक के बार में आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा इधर उधर करना पड़ा, प्लस माइनस, लेकिन फार्मूले तो फिर याद रखना पड़ेगा। इसीलिए ये फार्मूला हमने, किसी को याद रखना है तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं तो ये याद रहेगा तो उससे भी निकल जाएगा, ये याद रहेगा तो इससे भी निकल जाएगा। अब एक माध्य बराबर बचेगा, माध्य बराबर, तो माध्य जिसको निकालना है उसको क्या करना है, अकेले में एक साइड रखना है, अकेले में। तो अकेले रखने के लिए इसको इधर रखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, देखो ये माइनस में है ना, तो इसको पहले इधर भेज देंगे, क्या करेंगे इधर भेज देंगे। तो इधर भेजेंगे तो इधर 2 माध्य रहेगा, इधर आके। अब बहुलक को हम इधर भेज देते हैं माध्यक की तरफ, तो 3 माध्यक माइनस 3 माध्यक माइनस बहुलक बट्टा में क्या हो जाएगा 2, कौन वाला 2, देखो ये वाला तो इधर आ गया, तो इधर आए 2 माध्य बराबर 3 माध्य प्लस बहुलक है ना, माइनस बहुलक है ना, तो ये 2 वाला क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, बात समझ में आ गया, समझा ना। तो ये हो गया, तो ये याद रख सकते हो नहीं, ठीक है। ये नहीं याद रखो तो ये मेन वाला याद रखना, ठीक है ना। हम देखो अभी इसी पे बना रहे हैं, ठीक है। इस दोनों समझ में, कौन वाला नहीं समझ, ये वाला दोनों, ये दोनों समझ में नहीं आया। अच्छा फिर हम समझा रहे हैं, रुको यहाँ देखो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक दिया हुआ है, कितना दिया है 5.5 दिया है, ठीक है। इसी फार्मूला पे अभी हम बना रहे हैं, ठीक है। ये 3 माध्यक तो निकालना ही है, तो माध्यक को माध्यक के हम लिखेंगे, माइनस इन्हें तो 100 मान सकते हैं। यहाँ 2 माध्य कितना दिया, 2.5 दिया, 2.5 कितना दिया 2.5, तो ये 5.5, ठीक है, बराबर 3 माध्यक अभी आ जाएगा समझ में, टेंशन नहीं लो। ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना 2.5 दूनी 5 होता है, दुनिया जानता है 5.5। ये 5 यदि इधर आएगा तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या बचेगा 3 माध्यक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये रुपया है, ये भी रुपया है, तो कितना होगा 10, पैसा है 5 पैसा, तो 50 पैसा, 50 दे दिए, 5 का मतलब 50 हुआ है, एक 0 दे सकते हैं, ठीक है ना। आधा का काम करता है। इधर हो गया 3 माध्यक, जब 10.5 बराबर 3 माध्यक है तो 3 माध्यक बराबर 10.5 होगा ना, 3 माध्यक बराबर 10.5, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं माध्यक बराबर क्या 10.5 और बट्टा में कितना, ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 3 से डिवाइड, मान लो कि यहाँ मान लो कि ऐसे करके 10.5 है, और इधर दे दिया है 3x दे दिया, क्या देते 3x, तो x बराबर क्या होगा 10.5 और बट्टा में क्या हो जाएगा 3, होगा कि नहीं, ये वाला
तो वही वाली बात हो गया। तो ये आ गया। इस पे भी बैठाओगे ना तो इस पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये बोला 5.5 है तो 5.5 है तो 5.5 प्लस ये 2 माध्य कितना है बाबा, तो अढ़ाई, कितना अढ़ाई बट्टा में 3 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 5.5 और ये हो जाएगा 5 अढ़ाई दूनी, ठीक है, बट्टा में 3 10.5 हो गया ना। इससे डायरेक्ट बन गया। किसी से भी बना सकते हो, इसी से बनाना है लेकिन, ठीक है, हमारी तरह। आप तुमको इसको याद रखना चाहिए, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। माध्य दिया हुआ है 17, ठीक है, बहुलक दिया है 20 और माध्यक निकालना है। इस क्वेश्चन को आपको बना के कमेंट बॉक्स में क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अब बहुलक दिया हुआ और माध्यक दिया हुआ, ठीक है ना, मीन निकालना है, मोड और मीडियन दिया हुआ है। तो देखो, या तो क्या करो कि माध्यक बराबर माध्य बराबर जो फार्मूला है तो वो डाल दो, नहीं तो इसी फार्मूला पे, इसी से निकाल, हम तो इसी पे निकालेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसी पे निकाल। तो बहुलक क्या है, शुरू में बहुलक होता है ना, हम डायरेक्ट यहाँ फार्मूला है तो बहुलक का मान दे देंगे। बहुलक कितना है, तो 20 है, 20 बराबर 3 माध्यक है ना, तो 3 और माध्यक का मान दिया है 17 और इधर देखो माइनस में 2 माध्य, तो 2 और गुने माध्य का मान हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो निकालना है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए। अब देखो 20 का 20 दिए, ठीक है ना, और इधर क्या होगा बाबू 17 क्या 51 और इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा -51 बराबर कितना, माइनस के 2 माध्य, माइनस के 2 मीन हो जाएगा या माध्य बोलो, ठीक है ना। इसमें कितना बच्चा गलती करता है, देखो यहाँ कॉल लिख दोगे फिर अलग हो जाएगा, ये लड़की लिखी थी अभी, घाटेगा तो कितना होगा -31 और -2 माध्य, 2 माध्य, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा बुआ, माध्य बराबर क्या हो गया 31 और ये बट्टे को क्या करना है, नीचे में रखना है, नीचे में, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ ध्यान दो, प्रथम 10 विषम संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, प्रथम 10 विषम संख्याओं की माध्यिका का। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, विषम संख्या पता होना चाहिए जो कि ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में दिया हो इस तरह से, ऑब्जेक्टिव तुमको आएगा ऐसे ही, ठीक है ना। प्रथम 10 इन्हें की विषम की जगह सिर्फ विषम में रहेगा, विषम की जगह प्राकृतिक भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, सम भी हो सकता है, विषम तो दिया ही हुआ, अभाज्य भी हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है, ठीक है ना। एक आश्चर्यचकित बात भी बात और है, सो अभी हम बताने वाले हैं, वीडियो को आगे देखिए, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसको पहले सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, सो देखो क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो कोई मान लो कि डाटा दिया रहता है 2 4 6 8 ये सब दिया रहता है, तो इसका बोलते हैं माध्य, माध्य बोले, मीन बोले या माध्यिका बोले, माध्यिका या माध्य बोलो, ठीक है, बहुलक बोलो। तो इसका हम लोग बहुत बढ़िया तरह से जानते हैं कैसे निकलता है। मान लो ऐसे करके वो डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे करके दिया हुआ है डाटा, इसका निकालना क्या, माध्य, माध्यिका या बहुलक, तीनों में से कोई भी चीज निकालना हो तो आराम से निकल जाता है। ये क्वेश्चन भी इसी तरीका से भी बनेगा, सिर्फ डाटा आएगा, मतलब देखो विषम संख्या बोला तो विषम संख्या हम चूज करेंगे ना कौन कौन होता है, और वो चूज हो जाएगा तो उसके बाद माध्यिका हम निकाल लेंगे। तो माध्यिका निकलता कैसे है, तो सो देखो पहले सबसे पहले माध्य कैसे निकालता है, तो जो भी नंबर दिया उसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। और जितना नंबर है ना, मान लो कि इसको इस सबको जोड़ के मान लो कि देखो ना 6 12 12 8 20 है, 20 है, ये नंबर कितना है 2 4 गो है, कितना है 4, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो माध्य हो गया कितना 5 हो गया, ठीक है ना। अब मान लो कि माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले इसको सजा लो बढ़ते क्रम में, क्या करो बढ़ते क्रम, वैसे ही सजा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना, सजा हुआ है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, सजा हुआ है। मान लो कि इस बीच में यदि यहाँ 2 रहता 4 रहता तो फिर सजाते का मतलब होता है पहले छोटी वाला तो उसके बाद बड़ी वाला उसके बाद बड़ी वाला, ठीक है ना, ऐसे हो गया। उसको फिर क्या करेंगे, उसके बीच में देखेंगे कौन सा नंबर आ रहा है। मान लो कि अभी ये सजा हुआ है 2 4 6 8 है ना, इसके बीच वाला ही नंबर कौन होगा, मान लो 2 इधर ले 2 तो बीच में कुछ बचवे नहीं करे, हम क्या करेंगे एक एक लेंगे, ठीक है। अब 2 को बच गया तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 बटा 2 कर देंगे, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो इसका भी आंसर 5 आया, कितना आया 5 आया, ठीक है ना, इसका भी आंसर 5 आया। अब समझ गया ना, मान लो बढ़ते क्रम में सजा, ये सब बात बताया हुआ है, ठीक है। अब बहुलक क्या करना है, इसमें बहुलक पता ही नहीं है, बहुलक क्या है पता ही नहीं, ऐसा तुमको डाटा नहीं दे रहेगा, ये हम अपना मन से लिया इसलिए ऐसा है, ठीक है। नहीं तो इसमें तुमको रिपीट रहेगा, जैसे 2 है ना तो 2 बार रहेगा, या 4 है ना तो 4 2 बार रहेगा, या 5 है तो 5 2 बार रहेगा, या कोई भी एक नंबर 2 बार रिपीट रहेगा या 3 बार हो सकता है। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट रहता है उसको क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुलक, ठीक है। तो ये चीज हो गया समझ में। अब उसके बाद क्या है कि मान लो कि ऐसे दिया रहता है, दो चीज दिया रहता है, जैसे वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है, बारंबारता दिया हुआ है, तो उसका निकालना क्या, माध्य, माध्यिका या बहुलक, तीनों चीज निकालना है। तो उसको कैसे निकालते हैं, जैसे ऐसे करके दिया रहता है ना, जैसे मान लो कि वर्ग अंतराल दे दिया, वर्ग अंतराल, ठीक है ना,
इसमें दे दिया बारम्बार तक दे देता है, ऐसे करके रहता है 0 से 10, 10 से 20 ऐसे करके, इसमें 4, 5 ऐसे करके रहता है। तो इसमें तीनों चीज निकल जाता है, ठीक है ना। तीनों चीज में मतलब कहने का मतलब माध्य हो गया। तो माध्य कैसे निकलता है, तो क्या करो, एक तो ये f है, ठीक है ना, x निकालो, तो x के से दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, ठीक है ना, तो ये वाला आ जाएगा। और उसके बाद ये दोनों को गुना करके f और x को गुना कर दो, इस सब को जोड़ दो fx को, ठीक है ना। तो जितना होगा उतना यहाँ लिखना है ऊपर, तो यही होता है सिग्मा fx, बट्टा में सिग्मा है, तो इसको जोड़ के ऊपर में लिख देना, इसको जोड़ के यहाँ लिख देना, और दोनों को भाग कर देना, तो क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। माध्यक कैसे निकालता है, तो माध्यक का फार्मूला होता है, ठीक है ना, क्या होता है फार्मूला माध्यक। तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है, तो L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा में F, बट्टा में क्या होता है F गुने H होता है, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, तो मान लो कि इसमें F वाला दिया हुआ है, ठीक है, एक हमको CF निकालना होता है, क्या निकालना होता है, CF निकाल। तो CF कैसे निकालते हैं, 4 है तो 4 रहते हैं, और फिर 5, 4, 9 मतलब ऐसे करके जोड़ते जाते हैं, तो ये CF निकलता है। और जो लास्ट में आता है ना वही होता है n/2 का मान, ठीक है। और तब वो n/2 को आधा करते हैं, ठीक है। तो वो जितना आता है ना, तो वो देखते हैं किसके बीच में लाई कर रहा है, किसके बीच में अवस्थित है। उसके सामने सामने वाला f का मान हो जाता है, उसके सामने सामने वाला वर्ग अंतराल l का मान हो जाता है। इतना से ये बढ़ रहा है तो 10 h का मान हो जाएगा, ठीक है। और उसका CF हो जाएगा इससे जस्ट ऊपर वाला, ये सब बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बहुलक है, तो बहुलक कैसे निकलता है, तो बहुलक निकलता है तुमको क्या इसमें दिखाई दे रहा है क्या, देखो तो बहुलक बराबर कैसे, तो L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 ना, हाँ F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H होता है। ये तीनों फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना। तो ये तीनों फार्मूला इससे ये भी बताए हुए, ठीक है, बताए हुए सब। तो तीनों तुमको 3 तरह से हो गया, कितने तरह से हो गया, माध्य माध्यिका निकालने का 3 तरह से हो गया। कितने तरह से हो गया, 3 तरह से। अभी 2 तरह बताए हैं ना। कोई डाटा दिया रहेगा उसको बोलेगा तो क्या करोगे, जोड़ दोगे, जितना रहेगा उतना से भाग कर दोगे, क्या निकाल जाएगा, माध्य निकाल जाएगा। और माध्य का बढ़ते क्रम में सजा के उसको बिचला वाला ले लेना है, ठीक है। मतलब विषम रहेगा तो बिचला वाला आ जाएगा, सम रहेगा तो फिर 2 को बीच में आएगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना। बहुलक कैसे निकालना है, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट रहा है। एक अभी बताया क्या, जिसमें 2 डाटा दिया रहता है वर्ग अंतराल और बारम्बार था, तो उसको अभी एक और बताए, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बताए ना। तो वो हो गया। तो 3 तरीका से निकलता है क्या, माध्य माध्यिका बहुलक, तीन को मतलब कंडीशन में आ सकता है, ठीक है। तो 2 कंडीशन में तो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, एगो में किस क्या आएगा, सब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है ना। कौन, तो अभी जो फार्मूला वाला है L प्लस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं की माध्यिका निकालना है, ठीक है। प्रथम 10 विषम संख्या की माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या, ये चीज आपको पता रहेगा ना, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्लास 10th का है, ठीक है ना, माध्यिका बोल रहा है निकालने के लिए, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इस सब के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ विषम संख्या की जगह, ये विषम संख्या की जगह ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या या भाज्य संख्या कोई भी रह सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये सब आता रहेगा तो फिर आराम से हो जाएगा। मतलब विषम संख्या के जगह दे देगा अभाज्य संख्या, बोलेगा 10 अभाज्य संख्या का माध्यिका क्या होगा, या माध्य क्या होगा, या बहुलक क्या होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये सब जान लेते हैं, उसके बाद ये जान लेंगे तो ये भी बन जाएगा, और कोई भी पूछेगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बेसिक चीज है, ये सबको आता है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, जहां तक जाना वहां तक जाएंगे, ठीक है ना। 6, 7, 8, 9, 10 जहां तक जाना, ठीक है ना, एन में टर्म तक, इन्फिनाइट तक जाएगा। उसके बाद क्या है, पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो इसी प्राकृतिक संख्या से पहले 0 लगा देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बताए हुए है ना, 0 लगा देते हैं, प्राकृतिक संख्या से पहले 0 लगा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब यही नंबर सब लिख देना, 1, 2, 3, 4, 5, इन्हें कि 5 तक होगा, 6, 7 जहां तक जाना है, ठीक है ना। तो मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या से पहले 0 लगा देंगे तो क्या होगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। होल नंबर क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है ना। अब है सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहता है, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए तो उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे मान लो कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, 16 ऐसे करके
डॉट डॉट बढ़ेगा ना, आगे जहां तक ले जाना वहां तक ले जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन 2 से क्या होना चाहिए, कटना है। इसमें हम जितना भी नंबर लिखे हैं सब 2 से कट रहा है, 6 भी 2 से कट रहा है, 10 भी 2 से कट रहा है। अब तुमसे कोई पूछेगा कि 26 कौन सी नंबर सम संख्या है, तो तुम बोलोगे हाँ, क्योंकि 2 से पूरा पूरा कट रहा है, 13 होता है कट के, तो ये क्या 26 क्या हो जाएगा, सम संख्या। उसी प्रकार ध्यान रखना है कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, 2 से पूरा पूरा नहीं कटे तो उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो विषम संख्या जैसे 2 से पूरा पूरा कौन नहीं कटेगा, तो 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, उसका 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, उसका 11 नहीं कटेगा, उसका 13 नहीं कटेगा, उसका 15 नहीं कटेगा, ठीक है। ये सब क्या हो गया, आप डॉट डॉट कर दो, आगे भी बढ़ सकते हैं, 17, उसके बाद 19, उसके बाद 21, ये सब हो सकता है, ठीक है ना। तो ये विषम संख्या किसे कहता है, तो जो 2 से पूरा पूरा, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आभास संख्या। अच्छा, इसका एक दूसरा भी नाम है, ठीक है ना। क्या नाम है दूसरा, मान लो कि आभास संख्या नहीं रह के ये रहे रूट संख्या, इसी का दूसरा नाम है रूट संख्या। तो कहीं रूट रहेगा तो समझ जाओगे क्या कि आभास संख्या है। रूट संख्या इसका मतलब आभास संख्या, आभास संख्या आता है, इसका मतलब रूट संख्या भी हमको आता है, इसी का दूसरा नाम है। होता है ना गाँव सब में एक आदमी का 2 नाम रहता है, तो वही चीज, ठीक है ना। तो आभास संख्या, तो आभास संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या प्राइम नंबर होता है इंग्लिश में, क्या होता है, इसका इवेन होता है, इसका क्या होता है, इवेन इंग्लिश में, इसका ऑड होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम PRIME, प्राइम नंबर, NUMBR, प्राइम नंबर। तो आभास संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से और खुद से करता है, जो 1 से और खुद से करता है, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, आभास संख्या। सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, सबसे छोटी आभास संख्या 2 है। 2 खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, 3 खुद से कटे और किसी से नहीं कटेगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 होगा, 9 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 और 9 से तो कट ही रहा है, लेकिन 3 से भी कट रहा है, तो जबकि विषम संख्या में 9 कट है कम, ठीक है। कभी कभी बच्चा यही चीज बता देता है, आभास पूछे तो विषम वाला बता, लेकिन विषम में 1-2 छट जाता है ना। यहाँ 11 हो गया, 13 होगा, उसका 15 नहीं होगा, ठीक है ना, फिर 17 होगा, फिर क्या होगा, 17 होगा, 17 होगा, ठीक है। ये सब क्या हो गया, आभास संख्या। आभास संख्या किसे कहता है, जो खुद से और 1 से करता है तो उसे क्या बोलते हैं, आभास संख्या। उसके बाद रूट, इसी को क्या बोलते हैं, रूट संख्या भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है अब भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या, इसका भी एक दूसरा नाम है, ठीक है ना, इसका भी एक दूसरा नाम है, जो कि क्या है, यौगिक, क्या बोलते हैं, यौगिक। कोई तुमसे पूछेगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो तुम क्या बताओगे, या कुछ कोई पूछेगा यौगिक किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या तुमको आता रहेगा तो यौगिक हो जाएगा, मतलब भाज्य संख्या आता रहेगा तो यौगिक का वही बता दो, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 उसका जिसका केवल 2 केवल नहीं लगा, वैसी संख्या जो इसका जो मतलब जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड, क्या बोले, वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, तो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, क्या है, 4। उसके बाद 4 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 8, उसके बाद 10। अब देखो ये 4 है और हम क्या बोले हैं, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड। यहाँ थोड़ा हम लिख देते हैं, वैसी संख्या कॉपी पर लिख लेना, वैसी संख्या जिसका 2 से क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक बोलो या ज्यादा बोलो, अधिक। ये गुणनखंड क्या होता है, मतलब फैक्टर होता है, क्या फैक्टर। तो जैसे मान लो 4 है ना, तो 4 को हम 2 से लगाएंगे, 2 आया, और फिर 1 से लगाएंगे ना, एक तो 2 आया, मतलब 2, ठीक है, 1 आया, 1 आया ना, तो 4 से अधिक गुणनखंड हो गया, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, 1, 2 और 3, क्या हो गया, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 6 लोगे तो 2 और 3 होगा, 1 क्या होगा, 3, तो 2 से अधिक गुणनखंड आया कि नहीं, 1 2 आया, 1 3 आया और 1 आया, ठीक है। तो वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। अब देखो, अब मान लो कि ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, प्रथम 10 विषम संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, तो हम पहले 10 को विषम संख्या लिखेंगे। ये विषम संख्या क्या है, 1 3 5 7, तो हम 10 को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 विषम संख्या बराबर 10 सॉल्यूशन करेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो 10 अभी हम बनाने के लिए, समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट लिखना है, 10 विषम संख्या, 10 विषम संख्या, तो क्या होगा 10 विषम संख्या,
यहाँ हम लिख देते हैं 1 होगा, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसका होगा स्तंभ विषम है, आभास संख्या थोड़े है। उसके बाद 15 होगा, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद 19 होगा, उसके बाद 21 होगा। देखो 10 को पूरा 1 2 4 6 2 8 2 10, चलो 19 से तक, कहाँ तक 19 तक, 2 4 6 2 8 2 10, मतलब 10 को बोल रहा है इसीलिए, 8 को बोलता तो 8 तक जाते, मतलब यहीं तक, ठीक है ना। 12 को बोलता फिर आगे जाते, बस समझ में आ रहा। ये 10 को क्या हो गया, विषम संख्या, क्या हो गया 10 विषम संख्या। अब माध्यिका कैसे निकलता है, माध्यिका, माध्यक बोलो या माध्यिका, माध्यक बोलो या माध्यिका, दोनों की बात। ये कैसे निकलता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 को है ना, तो मतलब विषम संख्या है, 10 को है, 10 क्या है, 10 क्या है, 10 है सम संख्या, 10 क्या है सम संख्या, 11 रहेगा, 9 रहे तो ये सब विषम संख्या, 100 रहे तो सम संख्या। ये है क्या, सम संख्या। सम संख्या तो हम क्या करेंगे, बीच में 2 को आएगा, 4 को इधर छोड़ते हैं, ठीक है ना, 4 को इधर लेते हैं और 4 को इधर लेते हैं, हाँ 4 को इधर, देखो 2 1 2 3 4, 4 को 1 2 3 4, 4 को हो गया, बीच में कितना बच गया 9 11। यदि इसमें 9 गो रहता है ना तो 4 4 को छोड़ते, बीच में 1 को बचता, ठीक है ना, तो वही क्या हो जाता, आंसर हो जाता, वही क्या हो जाता आंसर हो अच्छा। जाता। उससे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, उससे बढ़ते क्रम में सजा हुआ है, क्या है बढ़ते क्रम में सजा हुआ, बढ़ते क्रम में नहीं सजा रहता तो बढ़ते क्रम में सजाते, मान लो कि 2 है, 5 है, 8 है, उसके बाद मान लो कि 3 है, उसके बाद 8 है, ठीक है। तो ये है क्या, मतलब ये नंबर है, इसको सजाना है बढ़ते क्रम में, तो पहले 2 होगा, उसके बाद क्या होगा 3, उसके बाद 5, उसके बाद फिर 8 और 8 होगा, ठीक है ना। इसमें जो है वही 4 नहीं, इसमें जो है वही ऐसे हो गया। ये वैसे क्या है, मतलब बढ़ते क्रम में सजाया हुआ है, ठीक है ना, तो सजाया हुआ इसीलिए हम क्या किया, डायरेक्ट इसको हम बीच में 2 को छोड़े, बीच में इधर 4 को इधर छोड़े, 4 को इधर छोड़े, तो बीच में क्या बच गया 2 को, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना से भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, 10 देखो ऑप्शन नंबर पहला में, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या करना है कि मतलब आप देखो यहाँ विषम संख्या नहीं रखे, अभाज्य संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, ये डाटा सब लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे और इसे ही जोड़ देंगे, निकाल देंगे, ठीक है ना।